गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं या क्यों ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट है इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स ये इंक्रीज़ करता है लाइफ में हमें क्या क्या चाहिए, या पर्टिकुलर एक एज के बाद हमें लगता है कि हमें हमारी इनकम में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। या जब हम उस कंडीशन में आए जब हम जॉब ना कर सकें तो हमें जो अलग अलग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम आसानी से पूरी कर पाएँ। इसके लिए हम कंटिन्यू क्या करते हैं, जो करंट सिचुएशन है उसमें फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। तो इन सारी कंडीशंस को पूरे करने में इन्वेस्टमेंट हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़रूरी है। सेकंड जो कंडीशन है इंटरेस्ट रेट। इसमें हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है, मीन्स रिस्क जितना हाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। या आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग कम रिस्क वाली कंडीशन में भी इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट रेट आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के लिए जमा कर सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का रेट कंटिन्यू इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन कई इन्वेस्टमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सेविंग को सपोर्ट करती है और उसमें टैक्स रेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। तो अगर उन सेविंग स्कीम्स का आपको नॉलेज है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप आराम से इन्वेस्टमेंट की नीड के थ्रू अपनी नीड को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम। ऑब्वियसली यह इनकम का एक मेन सोर्स हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए हैं ताकि वो फ्यूचर में आपको क्या कर सकें, अपॉर्चुनिटी दे सके। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं तो भी आपकी अर्निंग होती रहे और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हर कोई क्या करता है, कंटिन्यू प्रॉपर सेविंग में इंटरेस्ट रखता है और ये इनकम का एक अलग सोर्स होता है। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस में कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अप एंड डाउन होते हैं। जो करेंसी है उसका रेट चेंज होते रहता है। इसके कारण क्या होता है, जब हम कहीं भी सेविंग करते हैं तो फ्यूचर में हमें उसका जो रेट है वो कैसा मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलता है। कहीं पे जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। मीन्स कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, लेकिन लॉस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मीन्स जितना रिस्क रहेगा रिस्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या होगी। फिर उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना सोच समझ के कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, प्रॉपर सही इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरी करने में सपोर्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट चैनल। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे चैनल हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, प्लस अलग अलग पब्लिक कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है जिसके थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप उस तरह के उसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट के अलग अलग चैनल की नॉलेज होनी चाहिए और अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर चैनल को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फेवरेबल सपोर्ट मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट हो। अगर आपका मार्केट कंडीशन स्टेबल है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा है, प्लस उस कंट्री का डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है और ग्रोथ फास्टर है, प्लस अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। अब इसमें और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट है स्टेबल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है किसी भी कंट्री की तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ सही होगा और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग है उसका सही यूज़ होगा। कहीं पे उनके डूबने का या आपको ज़्यादा रिस्क होने का ख़तरा नहीं रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है
और वो कंटिन्यू आपके कंट्री के सपोर्ट के लिए काम कर रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसमें क्या करेगा, अच्छा रिज़ल्ट ही देगा। सेकंड है स्टेबल करेंसी। करेंसी की कंडीशन अगर स्टेबल होती है, मींस मॉनेटरी पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की रहती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली कंडीशन नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लस अगर जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखती है, कंट्रोल करती है, तो भी हमारा रिस्क का लेवल बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी से मार्केट मिल जाता है, जिससे जो उस कंट्री के लोग हैं वो भी वहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्लस दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर भी इस तरह की कंट्री में पैसे डालने से घबराते नहीं हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कई तरह के पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको उसकी नॉलेज है। जैसे इंडिया में है UTI, LIC, IDBI, ICICI। इसके आप कई बार TV के अलग अलग चैनल में इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, जिसके थ्रू हमको इनके सारे बेनिफिशियल के बारे में पता चलता है और हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर। जितने ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर बनते हैं, डेवलप होते हैं, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं तो लोग उसमें अपने इन्वेस्टमेंट डालने से ज़्यादा घबराते नहीं हैं और वो आसानी से इसमें पैसे लगाते हैं। तो ये क्या है, किस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हों। नेक्स्ट है स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट। स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट में आपका आता है कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। जैसे अभी बताएं, अगर सारी चीज़ें स्टेबल हैं, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, सारी कंडीशंस अच्छी है, आपको सारे चैनल्स का पता है, आपको पता है आप किस लेवल का रिस्क ले सकते हो, रिस्क के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये सारी कंडीशंस की जितनी ज़्यादा लोगों में नॉलेज पहुँचेगी उसका स्कोप उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा चैनल मार्केटिंग का बढ़ते जाएगा, इन्वेस्टर भी उतने ज़्यादा क्या होते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। और जितना रिस्क का लेवल कम करेंगे लोगों में, उसके लिए जो डर है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ख़त्म होते जाएगा। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मीडिया। इन्वेस्टमेंट मीडिया में जनरली हम देखते हैं कि जैसे अलग अलग चैनल अभी मैं बताई थी, जिसके थ्रू आप पता करते हो कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है इन्वेस्टमेंट मीडिया, इसमें 2 कंडीशन दी हुई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स किस तरह से आप पैसे का अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहली कंडीशन है फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है कैश, सेविंग अकाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें। मीन्स इसमें रिस्क लेवल बहुत कम होता है और आपको रिटर्न जैसा बताया गया है वैसा ही रिटर्न आपको मिलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़। वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट में है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जानते हैं, इसमें डिविडेंड का रेट क्या होता है, फिक्स होता है और वो रेट आपको हमेशा हर कंडीशन में मिलता है। इक्विटी शेयर में कोई पर्टिकुलर डिविडेंड का अमाउंट फिक्स नहीं होता, परसेंट फिक्स नहीं होता, लेकिन जितना रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद डिबेंचर। डिबेंचर में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, मींस जितना इंटरेस्ट रेट है वो आपको टाइमली क्या होगा, मिलेगा। तो इनमें रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो भी क्या होते जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होते जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है रियल एस्टेट, मॉर्गेज, कमोडिटीज़, बिजनेस वेंचर और अदर में आप ले सकते हो लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरीज। ठीक है, मीन्स इस तरह के इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको लगे कि अभी हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों पे, लेकिन फ्यूचर में इनका रेट क्या हो जाता है,
इंक्रीज़ होता है, जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब ये सब कैसे थे? डायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जनरली आता है आपका पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, ठीक है, यूटीआई ट्रस्ट और भी दूसरे ट्रस्ट या फंड, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आसानी से अपने पैसे यहाँ पे लगा सकते हो और फिर क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। मीन्स ये भी इन्वेस्टमेंट की ही एक कंडीशन है, लेकिन ये कैसी इन्वेस्टमेंट है? डायरेक्ट ना हो के इनडायरेक्ट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन सेलेक्टिंग अ पोर्टफोलियो। मीन्स प्रोसेस क्या होता है। अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। तो वो कौन कौन से सर्च करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया। फर्स्ट स्टेप है फ्रेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। फ्रेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट क्या होगा, ठीक है, फिर पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्या होगा, एसेट्स कैटेगरी क्या होगा, ये सारी चीज़ों का हम कंटिन्यू प्रॉपर वे पे एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, स्टॉक या डिबेंचर बॉन्ड या सोना चांदी, घर, बिल्डिंग, जो भी आप ख़रीदना चाहते हो, उन सारी चीज़ों का प्रॉपर वैल्यूएशन करते हो कि फ्यूचर में इससे आपको जो अर्न होगी सारी चीज़ें, उसका रेट फ्यूचर के अकॉर्डिंग सही होगा या नहीं, इसका आप क्या करते हो, वैल्यूएशन करते हो या एनालिसिस करते हो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और अदर एसेट्स जो भी हैं, जब भी हम इनको परचेस करते हैं तो पहले कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं, प्लस शेयर का रेट, उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क का पूरा एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हर एक में हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो या नॉर्मल एसेट्स हो, चाहे आप कार खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, इसमें आप फोकस करते हो कि क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस कंपनी, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, सारी चीज़ों का आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में आपको इससे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मीन्स इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि प्रॉपर इसका लेवल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग क्या होगी, और जब प्रॉपर एक टाइम के बाद ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा तो जो फंड आपको या जो अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग सही होगा या नहीं होगा। तो ये सारे इन्वेस्टर जो हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस तरह का एनालिसिस करते हैं या दूसरों से करवाते हैं और पता करते हैं कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट उनको फ्यूचर के लिए सही होगा या नहीं। और जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा तो वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आगे आते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं सट्टा। स्पेक्यूलेशन किसी भी स्टॉक मार्केट का क्या होता है, ऑक्सीजन। मीन्स स्टॉक मार्केट में जो भी काम होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, इसी बेस पे होते हैं, लेकिन हवा पे कोई काम नहीं होता है। इसमें भी आप पूरा एनालिसिस करते हो, शेयर के मूवमेंट पे पूरा आप ध्यान रखते हो, आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज रहता है और आपको टोटली पता रहता है कि पर्टिकुलर इस टाइम में इस शेयर पे पैसा लगाने से फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिशियल मिलेगा। मीन्स अगर आप नॉलेजेबल हैं, उनकी सारी नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिर इन्वेस्ट करते हैं तो इस हाई लेवल का रिस्क का बेनिफिट आपको पूरा मिलता है। लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आप इस तरह के उसमें घुसते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग भी एक तरह का सट्टा या इसे हिंदी में कहते हैं जुआ। जैसे कि कई तरह के गेम होते हैं, हॉर्स राइडिंग गेम
या कार्ड के गेम, लॉटरी, इसमें हम पैसे लगाते हैं लेकिन रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें भी यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि पर्टिकुलर इस पे पैसे लगाने से आपको रिटर्न मिल सकते हैं, इसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस के थ्रू अगर आप सही जगह पे पैसे लगाते हो और आपका जो लगाया हुआ डिसीजन सही होता है तो आपको इसमें भी रिटर्न क्या मिलता है, अच्छा मिलता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट का कंडीशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं। तो ये सारे क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग कंडीशन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन रिस्क तभी लें जब आप पूरी तरह से सिक्योर हो कि हाँ, इस पे लगाया हुआ कंडीशन सही बैठेगा। थैंक यू।